हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम आपके पास एक्सरसाइज 1.1 लेके आए हैं रियल नंबर्स की, और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन है इनके प्राइम फैक्टर्स, अब हम इनका सॉल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो 140 का प्राइम फैक्टर्स हमने निकालना है। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पर एलसीएम मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 2 पे जाएगा, दैट इज 270, अगेन 2 पे जाएगा तो वो हमारे पास 35। 3 पे जा नहीं सकता क्योंकि इसका सम 8 है, तो हम 5 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 जाएगा, 7 इंटू 1। तो हम 140 को यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपका जाएगा दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमने एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास है दैट इज 156। डेफिनेटली इसके लास्ट में 6 है, 0 2 4 6 8 यदि हमारे पास है तो 2 का डिविजिबिलिटी यहाँ पर काम आएगी हमारे पास। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, दैट इज 7 एंड 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी 3 एंड 9। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। इट मीन्स 156 को हम 2 इंटू 2 3 इंटू 13 करके हम लिख सकते हैं, और क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हम लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसको यदि हम डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास आएगा दैट विल बी, यू कैन सी 3825। 3825 में हमारे पास हम लास्ट में देख रहे हैं कि 5 है हमारे पास, तो ये यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी तो कम करेगी नहीं, और 3 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे तो सम करके देख लेंगे। और इसका सम हमारे पास आता है दैट इज हाउ मच, 11 प्लस 2 13 और 5 18। तो 3 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 1 2 दैट इज 7 एंड 5। ये आपके पास 3 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा। अगेन फिर दोबारा से हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 4 2 5। यदि हम नेक्स्ट इसको 3 से डिवाइड करने की सोचें तो इसमें जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमारे पास है वो पास नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है ये, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 5 8 जा 40 और 25, तो ये हमारे पास 85 हमारे पास आ जाएगा। एंड देन अगेन हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी 17, और 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। इट मीन्स हम 3825 को यदि हम लिखेंगे तो 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17 हम लिख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट जो फोर्थ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ हमारे पास है, यू कैन सी कि हमारे पास वैल्यू है फोर्थ की, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा दैट इज 5005। 2 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है, यहाँ पर लास्ट में 5 गिवन है, तो यहाँ से 5 की डिविजिबिलिटी को ये फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स 1001। नाउ अब हम यहाँ पर इसको फिर दोबारा से 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी भी यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा, और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 3, तो 7 4 जा 7 3 जा। अगेन फिर हम इसको 7 से यदि हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी हम देखें इन दोनों का सम हमारे पास 4 है, और जो ओड नंबर्स पर हमारे पास जो सम है वो 4 है, इवन नंबर पर जो सम है वो जो इवन नंबर पर 4 है। दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का डिविजिबल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये डिवाइड होगा तो आएगा 13, और आएगा 13 इंटू 1। इट मीन्स 5005 को हम 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, उस फिफ्थ पार्ट को यदि हम डिस्कस करते हैं तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है दैट इज फिफ्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन है दैट इज 7429। तो 7429 लास्ट में 9 है तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं,
नेक्स्ट हम 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 3 की जो टोटल हम सम देखते हैं, तो टोटल सम इसका आपके पास आ रहा है 11 + 2 13 और 9 दैट इज 22। तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही है, तो 5 की डिविजिबिलिटी भी नहीं लगेगी, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। उसके बाद हम 7 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो 7 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, कि 7 से करेंगे तो यहाँ 1 0 6 और फिर 9 बच जाता है, तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं, तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका जो ओड नंबर्स और इवन नंबर्स का जो सम डिफरेंस है, ओड नंबर का जो सम हमारे पास है वो है 9 और 11 जो इवन नंबर्स है उनका सम हमारे पास जो गिवन है आप यहाँ से देख सकते हैं वो 13। तो इन दोनों का जो ओड नंबर का सम या इवन नंबर का जो सम है उनका डिफरेंस यदि हम देखते हैं तो वो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स हम इसको नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17 पे। तो 17 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 4 जा 7 3 जा और 7 7 जा, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इसको अगेन फर्दर डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा और 19 3 जा, तो 23 पे जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ से 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो पांचों के पांचों पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए हैं। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सॉल्यूशन है यदि हम उस पर डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ से फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें यहाँ पर चेक करना है, तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91 है। हमें यहाँ से 26 के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे और 26 के प्राइम फैक्टर विल बी 2 इंटू 13, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यदि 91 के यदि हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 7 इंटू 13। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि HCF जो कॉमन पार्ट होता है वो HCF होता है, तो HCF इज 13। यदि मैं यहाँ से LCM फाइंड आउट करूँगा तो LCM विल बी 2 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ से आपको जो ओवरऑल चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है या नहीं है। तो हम यहाँ से LCM इंटू HCF की बात करते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की हम बात देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास जो LCM है वो 2 इंटू 7 इंटू 13 और HCF जो हमारे पास गिवन है वो 13 ही है। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यदि हम देखते हैं तो 26 इंटू 91। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 14 इंटू 13 करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 182, राइट। लेकिन अब आपको यहाँ से तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ से इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू 13 एक साथ ले लें और 7 इंटू 13 एक साथ ले लें। वहाँ पर 26 इंटू 19 है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो दोनों इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। आप क्यों प्रोडक्ट करते हो, आपने तो जस्ट वेरीफाई करना है ना, तो आप यहाँ से कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। क्योंकि यदि आप प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रोडक्ट में तो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स का हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन आपको तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। यदि हम यहाँ से सेकंड पार्ट देखते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट आपके पास आता है दैट इज 510 एंड 92। तो आप पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 510 के प्राइम फैक्टर्स आपके पास जो हैं दैट विल बी 510, 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 255, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से डिवाइड नहीं करेंगे हम इसको, नेक्स्ट हम फर्दर डिवाइड करेंगे किससे, 3 की डिविजिबिलिटी पास करता है, तो 3 8 जा एंड 3 5 जा, और अगेन ये 3 की डिविजिबिलिटी पास नहीं कर रहा है तो ये 5 जाएगा एंड द 17 इंटू 1। तो इट मीन्स आप यहाँ से जो 510 है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अनदर जो नंबर हमारे पास है दैट नंबर इज 92।
सो 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 23, और 23 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इट मीन्स 92 जो हमारे पास है वो 2 इंटू 2 इंटू 23 आप ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू 23 भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है क्या, दैट इज HCF। तो HCF आप देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन है और उसके अलावा आपके पास कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 2 में भी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेके चलते हैं हम, वहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 दे रखा है, तो वो आपके पास क्या जाता है HCF। यदि मैं यहाँ से LCM फाइंड आउट करूंगा तो LCM विल बी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आपके पास LCM आ जाएगा। जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर, और उसके अलावा सब नॉन कॉमन टर्म्स भी आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपके पास आता है कि आपने इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि क्या आपके पास जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू जो आपके पास नंबर दे रखे हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो वो इक्वल है कि नहीं है, कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे। यहाँ पर LCM आपके पास दे रखा है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और जो आपका दे रखा है दैट विल बी HCF दैट इज 2, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 510 इंटू 92। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए ये आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2, तो जब आप 23 की यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 92 आ जाता है। रिमेनिंग 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं दैट विल बी 92, और यहाँ से आप चेक करना चाहें तो जब 3 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज हाउ मच 15, और यहाँ से 5 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10, इट मीन्स 92 इंटू 510 दैट विल बी इक्वल टू 510 इंटू 92। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। आप कह सकते हैं कि आपका वेरीफाई हो गया है। इस टाइप से हम इसको करके देख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं जो थर्ड पार्ट है उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। इसी का थर्ड पार्ट, इसी का जो थर्ड पार्ट पे हम देखते हैं तो वो थर्ड पार्ट हमारे पास है 336 एंड 54। सो 336 के यदि हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 336 डेफिनेटली लास्ट में हमारे पास 6 गया तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, सो 1 6 एंड 8, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 8 एंड 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 4 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 एंड 1, ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट हम यदि 54 की बात करते हैं तो 54 के लिए हमारे पास 2 पे जाएगा दैट इज 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हमारे पास रहेगा। और हमें यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स भी लिखने हैं 336 के, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, so that will be 2 raised to power 4 into 3 into 7, I can write in this way। and 54 को यदि हम लिखते हैं तो 2 into 3 into 3 into 3, I can write 2 into 3 की पावर 3। एंड यदि मैं इसका फर्स्ट HCF फाइंड आउट कर रहा हूं तो HCF विल बी दैट इज 2 raised to power 1, दो जो कॉमन है उसमें स्मॉलेस्ट पावर, एंड 3 raised to power 1 ऑल्सो, क्योंकि ये 3 भी दे रखा हमारे पास, इंटू 7। तो ये 7 तो सॉरी नहीं आएगा क्योंकि हमें तो HCF फाइंड करना है, तो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट लेना था हमने। तो LCM विल बी 6, सॉरी HCF विल बी 6, तो हमारे पास जो HCF होगा वो 6 होगा। यदि LCM फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इज 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई 3 raised to power 3 इंटू 7, ठीक है। तो हमारे पास जो HCF है वो 6 हो गया और जो LCM है वो 2 raised to power 4 3 raised to power 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना था, वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ से वेरीफाई हम इजीली कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर जो फार्मूला है वो लिखना पड़ेगा, ये LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स,
तो जो एलसीएम है वो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 7 है, और जो प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है 336 इंटू 54। आप यहाँ से जो 16 लिख सकते हैं इंटू 27 लिख सकते हैं इंटू 7, और 336 इंटू 54 आपके पास होगा। आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करना है तो आप देख रहे हैं कि 8 इंटू 2 16 को लिख ही सकते हैं, इंटू 27 इंटू 7। आप हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं यदि इनका प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, ये मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 54। ठीक है, तो हम यहाँ से 54 देख रहे हैं, लेकिन आप एक चीज क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर 54 है तो यहाँ पर 336 चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर 4 हमें दिख रहा है, 3 रेज़ टू पावर 3 हम देख रहे हैं, 7 हमारे पास है, राइट। तो क्या चीज हमने इसमें मिस किया है, आप देख सकते हैं कोई चीज हमारे पास मिस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ 56 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारे पास जो हम वैल्यू देख पा रहे हैं वो हमारे पास है, वो यहां से हम यहाँ पर अपने जो एलसीएम की वैल्यू तो हमारी ये होगी, एचसीएफ इज 6 मिसिंग था, तो वो हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6, तो ये हमारे पास 54 हो गया है। और यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 दैट इज 336 इंटू 54, और यहाँ से इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 336 इंटू 54 आ ही रहा है, तो 336 इंटू 54। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ईजी हो गया है, सॉल्व हो गया है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये एक सही तरीका है, प्रोडक्ट करने से बेटर है कि हमें वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ये वाला पार्ट है हमारे पास, एचसीएफ ये वाला पार्ट है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, find the LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method। देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 नंबर गिवन थे, अब हमारे पास 3 नंबर गिवन है। तो 2 नंबर्स और 3 नंबर्स में मेजर जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं है। अनदर थिंग हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो LCM इंटू HCF जो होता है वो नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स होता है। ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखनी है, HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर हम वेरीफाई, यहाँ पर क्वेश्चन ने नहीं पूछा होगा क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अब हमारे पास 12, 15 एंड 21 की बात करते हैं। यदि हम 12 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 की यदि हम बात करते हैं तो दैट 3 इंटू 5, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, 3 इंटू 5 ही रहेगा। और 21 की यदि हम बात करते हैं तो 3 इंटू 7, तो डेफिनेटली 3 इंटू 7 ही रहना है। अब यहाँ से देख रहे हो कि ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, तो इट मीन्स HCF इवन इफ यू वांट टू फाइंड आउट तो HCF विल बी 3, बट इवन इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द LCM, तो LCM में जो आपके पास कॉमन है वो तो लिखेंगे, कॉमन इज 3, और नॉन कॉमन है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आपके पास कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 35। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 420। इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास HCF और LCM ऑफ फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है उसमें क्या खास बात है कि 17, 23 एंड 29 तीनों के तीनों नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 को यदि मैं करूंगा तो 1 इंटू 17, 23 को लिखता हूं तो 1 इंटू 23, 29 को करता हूं तो 1 इंटू 29। तो यहाँ से कॉमन पार्ट हमारे पास सिर्फ 1 दिख रहा है, तो HCF विल बी 1। LCM यदि हम लेते हैं तो LCM में तो मुझे मल्टीप्लाई यही करना पड़ेगा, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, और डेफिनेटली इनका आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इनका प्रोडक्ट आएगा दैट इज 11339।
ठीक है, तो ये हमारे पास HCF और LCM सेकंड पार्ट के आ जाते हैं। यदि हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट आपके सामने है, दैट विल बी 8, 9 एंड 25। यहाँ पर हमारे पास 8, 9 और 25 है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज भी गिवन है, 8, 9 एंड 25 ही है। ठीक है, इट मीन्स यदि 8 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, आप चाहें तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 1। 9 को हम लिख सकते हैं तो 3 इंटू 3, आप चाहे तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 1। तो इवन इफ यू वांट टू फाइंड आउट द HCF, so that will be 1, क्योंकि कॉमन तो 1 ही है। एंड इवन इफ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द LCM, so that will be 2 cube into 3 square into 5 square, so that is 8 into 9 into 25। we can multiply, कि हम 25 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, that is 200 into 9, so that will be 1800। तो इन दिस वे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन भी आ गया और थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन हम लेके आए हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है HCF ऑफ 306 एंड 657 9 गिवन है, हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। और हमें ये पता है कि HCF इंटू LCM जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें पता है। तो हमारे पास HCF 9 है, LCM में फाइंड आउट करना था, और टू नंबर्स हमारे पास 306 इंटू 657 है। यदि मैं यहाँ से LCM फाइंड आउट करूंगा तो इनके जो प्रोडक्ट है उसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, HCF से, और HCF इज 9। ठीक है, तो आप यहाँ से जो मेथड है वो यही है, यदि मुझे यहाँ से LCM फाइंड आउट करना होता है तो मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो मेरे पास गिवन है उसको किससे, HCF से डिवाइड कर देता हूँ। और यदि HCF फाइंड आउट करना होता है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को, ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को किससे, LCM से डिवाइड करना होता है। यदि मुझे यहाँ से एक नंबर फाइंड आउट करना होता है, सपोज 1 नंबर यदि मुझे फाइंड आउट करना है, तो वहां पर मुझे HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है उसको अनदर नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक वे है जो हमें करना होता है। तो यहाँ से यदि मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 9 3 जा, ठीक है, और 9 4 जा। इट मीन्स जब 34 को 657 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी हाउ मच, 22338, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन में हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम यहाँ से पहले तो आंसर लिखेंगे 9, कि जो हमारे पास 6 पावर n है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब हमें रीजन देना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको जो खासतौर पर ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भाई एंड विद द डिजिट 0 तब होता है जब हमारे पास 2 और 5 एज ए फैक्टर हो। ठीक है, हमें जो चीज समझानी है वो ये समझानी है कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर कह लेते हैं, एंड विद द डिजिट 0, या यहीं से हम इसी की बात कर लेते हैं, 6 रेज़्ड पावर n की ही बात कर लेते हैं। तो जो 6 रेज़्ड पावर n हमारे पास गिवन है इसी की बात करें तो हमें पता है कि जो 6 पावर 6 है, यदि हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके, किसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो हमारे 2 इंटू 3 है। और हमें ये पता है कि एंड विद द डिजिट 0 तब पॉसिबल होगा व्हेन 5 इज इट्स फैक्टर। इफ 5 इज द फैक्टर ऑफ 6 देन इट विल बी एंड विद द डिजिट 0। बट यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं
कि जो फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 हैं वो तो हमारे पास 2 एंड 3 है, तो 5 एज ए फैक्टर तो है ही नहीं 6 का। तो हम यहाँ से दैट्स वाई हम इसको कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, by the uniqueness of fundamental theorem guarantees that of arithmetic, ठीक है, guarantees that there are no other prime in the factorization of, there are no other prime except 2 and 3, except 2 and 3, ठीक है, in the factorization of 6 power n। हम यहाँ पर ये चीज ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 5 फैक्टर होता तो ऐसा कुछ होता। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच जो 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, एंड्स विद द डिजिट 0। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। हमें यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिखाना है, ये बताना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे 7 into 11 into 13 प्लस 13 क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होता है द नंबर विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर है। हम यहाँ से इन दोनों के अंदर यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा तो इट मीन हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 7 into 11 प्लस 1 ये आपके पास बचता है, और 13 into दैट इज 77 प्लस 1, और यहाँ से 13 into दैट इज 78, और 78 के हम प्राइम फैक्टर्स यदि करना चाहें तो कर ही सकते हैं। तो 2 पर यदि हम इसको देखते हैं 2 3 जा 9 और 3 पे जाएगा तो ये 13। इट मीन्स नेक्स्ट मैं इसको फर्दर लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2 into 3 into 13 into 1 भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 13 होगा, ये 1 होगा, तो into 1 भी आ सकता है। इट मीन्स आप 2 into 3, 1 into 2 into 3 into 13 का स्क्वायर, तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ही। जब ये मोर देन 2 फैक्टर्स है तो यस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पार्ट कर रहे हैं इसी का सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है जो गिवन है वो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब यहाँ से मैं कॉमन यदि लूँ तो यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, यदि हम यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज रहती है। यदि मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट करूंगा यहाँ पर सबकी तो ये आएगा 42। यदि मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 6 into 4 दैट इज 24 प्लस 1। यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा दैट इज 1008 प्लस 1, और ये आएगा 5 into, यदि हम इनका ऐड करेंगे तो 1009, और 1009 जो हमारे पास है वो एक प्राइम नंबर है। तो 5
1009 और 1 ये हमारे पास एक प्राइम फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं यस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास आ गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 7। So there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो आपको यहाँ से जो समझना है वो ये समझना है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या था। तो आप यहाँ से विद द हेल्प ऑफ फिगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से जो सोनिया और रवि के बारे में बात हो रही है। तो सोनिया इसका जो 1 राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में, राइट, ये 18 मिनट्स ले रही है और रवि 12 मिनट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब ये सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से मूव करते हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम लेंगे जब मूव करेंगे। तो इट मीन्स जो ज्यादा टाइम लेंगे, इट मीन्स आपको यहाँ से जो 18 मिनट्स है और जो 12 मिनट्स है उनका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एलसीएम। तो जो 18 हमारे पास है उसके यदि हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और जो 12 हमारे पास गिवन है, यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, so that is 2 into 2 into 3, so that is 2 का square into 3. और even if we are finding the LCM, so that is 2 square into 3 square, ये हमारे पास रहेगा। so that is 4 into 9, 4 into 9 is 36, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, so in this way we have just completed our exercise, हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। एंड जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर जो चीज अंडरस्टैंड करेंगे वो ये है इन हाउ मेनी मिनट्स, तो हम कह सकते हैं आफ्टर 36 minutes they will meet again at the starting point. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लेकिन अब ध्यान रहे, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर जितना करोगे उतना ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट होगा। अनदर थिंग ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, सो दैट हम अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेके आए। थैंक यू वेरी मच।